नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष भारतीय भक्ति परंपरा और मानव मूल्य की दूसरी इकाई में भारत के कुछ प्रमुख भक्त और उनके विचार लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसमें मैंने पहले तिरुवल्लुवर और लल कवियत्री के बारे में बताया। आज मैं वेम वेमना संत के बारे में बताने जा रही हूँ कि संत वेमना किस तरह से भक्ति भाव से पूर्ण अपना जीवन एक तरह से उन्होंने व्यतीत किया, और उनके आधार पर जो भी पद या हम कहें कि पद के रूप में जो विचार समाज में परिवार में चालित प्रचलित थे, उनका उन्होंने कैसे सहृदय पूर्ण रूप में एक तरह से भाव अर्पण किया। हम देखते हैं कि अ, संत वेमना का जो जन्म है वह 1652 से 1325 के आसपास माना गया। हम देखते हैं कि वेमना पर भी कबीर का काफी प्रभाव देखा जा सकता है, क्योंकि उन्होंने जब भी अपनी भक्ति भावना के बारे में बात की, कहीं ना कहीं निर्गुण भक्ति से एक तरह से वह संपन्न मानते हुए दिखाई देते हैं। और उन्होंने अपने पदों में सांसारिक जीवन से अ, एक तरह से उसे परिचित कराया गया है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि किस तरह से उन्होंने अपने भक्ति भाव में हर तरह के परिवार से समाज से या आडंबर के रूप में या भक्ति भाव से पूर्ण जो अभिव्यक्ति है उसको व्यक्त करने का सतत प्रयास किया है। उन्होंने अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि अपने ग्रंथों में एक तरह से जिन जिन के बारे में उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है उसके आधार पर शिक्षा ली है, उसी के आधार पर उन्होंने पदों की गणना की है। हम देखते हैं लिम्बका शिव योगी के साथ शैव धर्म का उन्होंने जन्म लिया। शैव धर्म से यहाँ तात्पर्य है ईश्वरीय शक्ति शिव के बारे में वे किस तरह से भक्ति भावना से पूर्ण अपने विचार की तरह से होते हुए दिखाई देते हैं। सर्वप्रथम रूप में हम उनके जीवन परिचय से जुड़ते हुए कि जो संत भावना कवि हैं, उन्होंने किस तरह से अपने जीवन को एक नया आधार दिया, नया रूप दिया। वैसे तो वह संपन्न एवं उच्च परिवार से थे, और जो मतलब हम देखते हैं कि इंसान अगर संपन्न परिवार से है, उच्च कुल से है, और वहां पर भी वह संत योनि में जाकर अपना जीवन व्यतीत करता है, भक्ति भावना के रूप में अपना जीवन व्यतीत करता है, तो उससे हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम एक तरह से ज्ञान लेते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संत वेमना कवि संपन्न परिवार से थे। संपन्न परिवार से होने के कारण उन्हें धन में ही मतलब उस तरह की कोई दिक्कतें जीवन में नहीं आई। उस तरह के संघर्ष तो जीवन में उन्होंने भोगे, और देखते हैं धन का जो भाव है वह उन्होंने धन का अभाव का उन्होंने कभी भी उससे परिचित नहीं हुए। संपन्न परिवार होने के साथ हम देखते हैं कि उस समय पर जो उच्च कुल के होते थे, संपन्न परिवार के होते थे, वह अपना वेश्या के एक तरह से कोठे पर भी जाते हुए दिखाई देती है, या उनसे उनका एक तरह से हम देखते हैं संबंध भी बताया जाता है, और उस समय की वह शान कही जाती थी कि इंसान इसके साथ इनका संबंध है। तो कहीं ना कहीं वह वेश्या जीवन से भी एक तरह से रूबरू रहे, बल्कि उनके पक्ष में ही उन्होंने अपने अभिव्यक्ति को व्यक्त किया है अपने ग्रंथ में, अपने जीवन परिचय में। हम देखते हैं कि किस तरह से जब जीवन में अनेक प्रकार से हम देखते हैं कि हम पक्ष में विपक्ष में बात करते हैं, ज्ञान लेते हैं, तो उस समय का जो वातावरण है उसके अनुकूल हम बात करते हुए दिखाई देते हैं। कहने का तात्पर्य है कि संत वैमनस्य कवि हैं, वह जाति पाति भेदभाव और छुआछूत के विरोध में उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पदों के द्वारा आवाज उठाई। वह जाति पाति के रूप को नहीं, ईश्वरीय भक्ति में वह सबको समान मानते हुए दिखाई देते थे। भेदभाव से भी वह कोसों दूर दिखाई देते थे। जिस तरह से हम कहते हैं भक्ति काल में इस तरह की भक्ति की जो परंपरा है उसमें इस तरह की जो विसंगतियां कुरीतियां हैं वह एक तरह
से हमें दिखाई देती है। तो इसका इन्होंने अपने जीवन में से खुद उठाया। राजनीतिक ये इन्होंने विचार रखे। कहने का तात्पर्य यह है कि राजनीतिक पक्ष में काफी नजदीक यानी कि समीप में या निकट में उन्होंने जीवन दिया। उनका मानना था कि अगर जो राजा है, जो राजनीतिक तरह से हमारे समाज में नेताओं का बोलबाला है, और नेता अगर ठीक नहीं है यानी कि वह नेतृत्व ठीक से नहीं कर पाए, तो उन्हें वह कुत्ते के समान बनते हुए दिखाई देते हैं कि वह सही समय पर नहीं, या सही चीज नहीं, जैसी धर्म चल रहा है उसी के अनुकूल यह बात करते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने उसका भी एक तरह से हम कहें कि अपने अ, स्वर में एक तरह से आवाज उठाई है। स्त्री के अनेक रूप, उन्होंने स्त्री के अनेक रूप देखे हैं। हम देखते हैं कि सभी ने अपने जीवन में स्त्री के अनेक रूपों से वह परिचित होते हुए दिखाई देता है। परिवार में सर्वप्रथम माँ के, फिर बहनों के, या फिर हम देखते हैं कि पत्नी के रूप में, या फिर अगर हम संत भावना कवि की बात करें तो इन्होंने वेश्याओं के आधार पर भी स्त्री को एक तरह से जाना था, देखा था, भोगा था। तो उसके आधार पर वह अनेक प्रकार से स्त्री के अनेक रूपों से वह परिचित थे। हम देखते हैं कि किस तरह से उनका जो अधिकतर जीवन है शुरुआती दौर में, वह कहीं ना कहीं वेश्याओं के साथ ही बीता, और वह उन्हीं के साथ एक तरह से रमे हुए दिखाई। शादी के बाद भी पत्नी से उनकी उतनी नहीं बनी जितनी बननी चाहिए, क्योंकि वह कहीं ना कहीं वेश्याओं के संपर्क में थे, तो पत्नी से उतना लगाव नहीं था। और धीरे धीरे करते पत्नी से या वेश्याओं से भी उन्हें एक तरह से वैराग्य या विरक्ति की एक भावना उत्पन्न हुई, और वह वहां से भी एक तरह से अपने आप को समेटते हुए वहां से निकल गई। वैराग्य की ओर उनका ध्यान एक तरह से लगना आरंभ हुआ। उस समय तक वह वेश्या के साथ, पत्नी के साथ, या हम देखते हैं कि पत्नी से जो संतान प्राप्ति हुई उसे भी सही ना निकलने के कारण उनका मन बहुत ही ज्यादा एक तरह से तितर बितर हो गया, या हम कहें अस्त व्यस्त हो गया। किसी से उन्हें संपूर्ण रूप में प्रेम भाव नहीं मिला, जिसके कारण उनका मन एक तरह से वैराग्य की ओर आने लगा। तो वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर वह भक्ति भाव में एक तरह से रमते हुए दिखाई दिए। उन्होंने बहुत सारे पदों में कहीं ना कहीं पुत्र के बारे में या स्त्री के बारे में बात की है, पर वो स्त्री निंदक नहीं कहना। स्त्री के बारे में उन्होंने कहा जरूर है, पर पूरे एक तरह से हम कहें कि विरोध में उन्होंने वो आवाज नहीं उठाई है। उन्होंने कहा कि कहीं अगर बेटा एक तरह से सही नहीं निकलता है, कहने का तात्पर्य है कि बेटा अगर माँ बाप की नहीं सुनता तो वह पत्नी की सुनता है, और पत्नी के कहे पर चलता है तो घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिसके कारण वह कहीं ना कहीं पत्नी के इस रूप से कहीं ना कहीं एक तरह से विरक्त होते हुए दिखाई दिए। लोक कल्याण के लिए उन्होंने प्रयास किए, लेकिन बाद में ईश्वरीय शक्ति में रमने की तरह से तैयारी हुई, भक्ति भाव में एक तरह से अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दिया। हम देखते हैं कि संत वैमना कवि ने नग्न अवस्था में घूम घूम कर एक तरह से भक्ति भाव का परिचय दिया, उसका प्रचार प्रसार किया। कई लोगों ने वहां पर आवाज भी उठाई, तो उन्होंने तर्क देते हुए कहा कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वह नग्न अवस्था में ही एक तरह से होता है। जब वह संसार में भक्ति भाव में एक तरह से रमता हुआ दिखाई देता है, तो वह नग्न रूप में उसे इस तरह से अभद्र क्यों समझा जाता है, अश्लील क्यों समझा जाता है। इसका उन्होंने विरोध किया और अपने भक्ति भाव का स्वप्रथम रूप में परिचय दिया। सांसारिक भोगों से एक तरह से दूर अपने आप को रखा। हम देखते हैं सांसारिक भोगों से पर्याय है अपनी माया से एक तरह से अपने आप को एक तरह से विरक्त कर लिया, दूर कर लिया, और भक्ति भाव में पूरी तरह से अपने आप को लगा दिया। अंतिम अवस्था में वह गुफाओं में जाकर अपने ईश्वरीय शक्ति के रूप में एक तरह से लीन होते हुए दिखाई दिए, अपना रूप वहां पर साधते हुए दिखाई दिए। एक तरह से हम देखते हैं कि त्याग, समर्पण की भावना के आधार पर उन्होंने अपना जीवन एक तरह से व्यक्त
किया है, और एक तरह से साधव वाला जीवन उन्होंने ले लिया। विचार, उन्होंने अपने जीवन में 5,000 पदों की रचना की, जिसमें उन्होंने जीवन मूल्यों के प्रति एक तरह से सार व्यक्त किया। कहने का तात्पर्य, इन 5,000 पदों में उन्होंने कोई भी एक ऐसा विषय नहीं छोड़ा जिसमें उन्होंने अपने समाज में या पारिवारिक स्थिति में या जीवन मूल्यों के प्रति उनका स्वप्रथम क्या कदम होना चाहिए या किस तरह से भाव होना चाहिए। क्योंकि जब भी हम मनुष्य योनि में जन्म लेते हैं तो हम उसमें सर्वप्रथम अपने ज्ञान के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा, अपने आसपास के वातावरण को देखकर हम उसमें जो कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं या पारिवारिक जो महत्व है उसको दिखाने की एक तरह से बड़ा से कोशिश करते हैं, और जीवन मूल्यों को साधते हुए दिखाई देते हैं, उनको ज्ञान देते हुए दिखाई देते हैं, धर्म के प्रति अपना सर्वप्रथम कर्तव्य एक तरह से दिखाते हुए दिखाई देते हैं। तो इन पदों में उन्होंने हम देखें कि सभी विषयों को एक तरह से उठाया है, और जीवन मूल्यों के प्रति अपनी निष्ठा, अपनी कर्तव्य बोध की जो भावना है, अपनी भक्ति भावना या जो समर्पण है, उसको यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। हम अधिकतर यहाँ पर बात कर रहे हैं जो एक तरह से तेलुगु या तमिल जो भक्त कवि हुए हैं उनके बारे में एक तरह से ये पूरी परिपाटी को यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। धन्यवाद।